सरस्वती देवी अपने पति से इतना डरती थी कि उसने तुरंत विष ले लिया। उनकी मार पिटाई डांट नहीं सह सकती। इससे अच्छा तो मैं अपने प्राण त्याग दूं। वही एक ठाकुर जी की मूर्ति रखी थी, उसी के पास जाकर बैठ गई और बोली, भगवान, मैंने केवल उस ब्राह्मण की कन्या का ब्याह हो जाए इसलिए दान किया था। मेरे पति मुझे बहुत मारेंगे, इसलिए मैं अपने प्राण त्याग रही हूँ। मुझे पता है शास्त्रों और वेदों में आत्महत्या अपराध है, लेकिन प्रभु इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। वो विष का पान करने ही वाली थी कि ऊपर से वो कील सीधे उस पात्र पर गिरी। वह अचंभित रह गई, क्या गिरा इसमें? उसने अपनी उंगली से निकाल कर देखा, वो वही नाग की कील थी। इतने में ही ब्राह्मण देवता का घर में प्रवेश हुआ। उसने किमार को लगाया और इधर उधर देखने लगा कि कुछ मारने को मिले। पत्नी सामने खड़ी थी, बोली, कहिए कहिए। आज कहूंगा नहीं, आज करूंगा। तू बता, तूने दान कैसे किया? बिना मुझसे पूछे। बोली, मैंने क्या दान किया? तेरे नाक की कील कहाँ है, बता। पत्नी ने अपना हाथ आगे किया, बोली, ये रही। ब्राह्मण ने उस कील को देखा, तेरे पास कहाँ से आई? मेरे पास ही थी। नहीं, ये तेरे पास नहीं है, वो वहाँ रखी है तिजोरी में भीतर। उसकी चाबी मेरे पास है। तेरे पास कहाँ से आई? वो तो मेरे ही पास है। बहुत दिन से पहने थी तो साफ करने को उतारा था। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने इसका मूल्य दिया है एक ब्राह्मण को और ये मेरी तिजोरी में रखी है। तू रुक, यही रुक, मैं अभी जाता हूँ। कील को भी साथ में ले गए। जैसे अपनी दुकान के अंदर गए और अपनी तिजोरी को खोला, देखा तो वहाँ कील थी ही नहीं। ब्राह्मण ने सोचा, ये कोई स्वप्न नहीं है, ये कोई अचंभव नहीं है, ये कुछ और है। ब्राह्मण के नेत्र सजल हो गए और जल्दी से घर गया। बोले, मुझे सच बताओ, क्या हुआ था? पत्नी बोली, सच बताऊं? हाँ देवी, मुझे सच बताओ। बोली, मैंने ही उस ब्राह्मण को कील दिया था। वही ब्राह्मण जिसके कुर्ते फटे थे, जो वृद्ध सा था। हाँ, उसी को दिया था। वो मुझे देकर गया था और मैंने इसे तिजोरी में रखा। फिर ये तेरे पास आई कैसे? मुझे जब पता चला कि आप क्रोध में आएंगे और मुझे डांटेंगे, मारेंगे, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा कि मैं प्राण त्याग दूं। मैं पांडुरंगा के सामने विष लेकर पीने को हुई। इतने में आपका घुसना हुआ और ऊपर से न जाने कहां से कील मेरे पात्र में आकर गिरी। और वो कोई और नहीं, वही पांडुरंगा थे। उन्हीं ने आकर ये सब लीला करके गए हैं। मैंने जीवन भर यही सोचा, दान करूं, पुण्य करूं, सत्कर्म करूं, लेकिन आपने मुझे कभी अनुमति नहीं दी। दुनिया में लोग धन कमाते हैं और दान पुण्य करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्वयं ठाकुर जी आए और धन लेकर गए और उसे दान किया। उस समय ब्राह्मण देवता ने सोचा कि मैंने जीवन में एक कार्य अच्छा नहीं किया। जीवन में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न हो। मैं इतना पापी, इतना अधर्मी, इतना अयोग्य, फिर भी ठाकुर जी ने मुझे इस योग्य समझा और वह खुद मेरी दुकान पर आकर याचना कर रहे थे कि मैं कुछ उन्हें दे दूं। इसके आगे की संपूर्ण कहानी लॉन्ग वीडियो पर आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।